प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। देखिए, हमारा मानव नेत्र क्या होता है, एक कैमरे की तरह कार्य करता है। जैसे हम सभी के पास कैमरे होते हैं, वैसे कैमरे में फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, वैसे हमारे मानव नेत्र के अंदर भी क्या होता है, कैमरा लगा होता है। एक प्रकार से कैमरे की तरह कार्य करता है। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। ये देखिए, मानव नेत्र बना हुआ, ये मानव नेत्र का एक डायग्राम बनाया गया है। इसमें सबसे बाहर एक लेयर होती है, जो एक लेयर जो होती है वो बड़ी हार्ड लेयर होती है। उस हार्ड लेयर को क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। सबसे बाहरी परत जो होती है ये व्हाइट कलर की होती है। इस लेयर को क्या बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं दृढ़ पटल, और इंग्लिश में बोलते हैं स्लेरोटिक। सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल अथवा स्लेरोटिक बोलते हैं। ये अपारदर्शी होती है और ये व्हाइट कलर की होती है। उसके बाद सबसे सामने का पार्ट क्या होता है, कार्निया। सबसे सामने का पार्ट क्या होता है, कार्निया। ये कार्निया ही जो है सबसे सामने होता है। इसी से लाइट क्या होती है, हमारी आई में, हमारे नेत्र में क्या करती है, प्रवेश करती है। ये सबसे सामने का भाग कार्निया है, इसी से होकर लाइट हमारे आई में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद कार्निया के जस्ट बाद क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है, और ये लिक्विड को क्या बोलते हैं, जलीय द्रव। क्या बोलते हैं, जलीय द्रव। इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये जो एक्वस ह्यूमर होता है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 होता है। और इस एक्वस ह्यूमर के बाद क्या होता है, हमारा लेंस होता है। और लेंस के ऊपर एक अपारदर्शी लेयर होती है। ये अपारदर्शी लेयर के बीच में ये जो गैप दिख रहा है, ये लेयर्स जो है, ये लेयर को बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। आइरिस जो है ये सर्कुलर प्लेट की तरह होती है, और बीच में इसके क्या होता है, एक होल होता है, गैप होता है। इस गैप को बोलते हैं नेत्र तारा। एक्चुअली आइरिस करता क्या है, आइरिस हमारी आंख में, हमारे नेत्र में लाइट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। अगर हमारी आंख में ज्यादा लाइट आ रही है तो आइरिस क्या करेगी, प्यूपिल की साइज को क्या करेगी, छोटा कर देगी। जैसे हम कभी कभी बाहर धूप में जाते हैं, बहुत ज्यादा लाइट में रहते हैं और अचानक अंधेरे में आते हैं, तो हमको कुछ देर दिखाई नहीं देता है, कुछ क्षणों के लिए। क्योंकि उसमें होता क्या है कि जब हम बाहर रहते हैं तो हमारा जो आइरिस रहता है वो प्यूपिल के साइज को छोटा कर दिया रहता है। लेकिन जैसे ही हम क्या होते हैं, कमरे में आते हैं, अंधेरे कमरे में आते हैं, तो वहां पर साइज को बड़ा होने में थोड़ा सा कुछ मोमेंट लगता है, इसलिए कुछ देर तक हमको दिखाई नहीं देता है। जब लाइट आपके सामने ज्यादा लाइट आएगी, ये क्या होगी, आइरिस सिकुड़ जाएगी, मतलब प्यूपिल की साइज क्या होगी, कम हो जाएगी। जब लाइट कम आएगी तो आइरिस क्या होगी, फैल जाएगी, प्यूपिल का साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगी। ये गैप जो है इसी को क्या बोलते हैं, प्यूपिल। कहने का मतलब है कि जो आइरिस होता है ये लाइट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। हमारे नेत्र में प्रकाश की मात्रा कम से कम आए, मतलब एक लिमिटेड मात्रा है, इसलिए क्या करता है, ये आइरिस प्यूपिल के आकार को छोटा या बड़ा करता है। उसके बाद हमारे पास है लेंस। हमारी जो आई है उसमें क्या होता है, अगला पार्ट होता है लेंस। लेंस जो है ये जुड़ा किससे होता है, ये जुड़ा होता है मसल से। इन मसल्स को बोलते हैं सिलेरी मसल्स, हिंदी में बोलते हैं सिलेरी पेशियां। और जो ये सिलेरी पेशियां होती हैं, ये लेंस की फोकल लेंथ को कंट्रोल करती हैं। मतलब लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज भी कर सकती हैं और डिक्रीज भी कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं और घटा सकती हैं। हमारा जो लेंस है, ये मानव नेत्र का लेंस है, ये एक कोई सॉलिड लेंस नहीं होता, ये जेली टाइप का लेंस होता है। कहने का मतलब ये समय समय पर मोटा भी हो सकता है और समय समय पर पतला हो सकता है। जब हमको दूर देखना रहता है तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या करना रहता है, बढ़ाना रहता है। जब हमको नजदीक देखना रहता है, इसकी फोकल लेंथ को कम करना रहता है, फोकस दूरी को कम करना रहता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दूर रखा हुआ है, उसकी इमेज फॉर्मेट करनी है, तो क्या होता क्या है, जब इमेज बनानी होती है तो ये इस लेंस को पतला कर दिया था। पतला करने कौन काम करता है, ये सिलेरी पेशियां करती हैं, सिलेरी मसल्स करती हैं। सिलेरी मसल्स लेंस को पतला करके उसकी फोकल लेंथ को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। जब नजदीक की वस्तुएं देखना रहता है, नजदीक के ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी रहती है, तब क्या होता है, लेंस मोटा हो जाता है, मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कम होती है। और इस लेंस के जस्ट बाद होता है एक, यहाँ भी क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है, इसको बोलते हैं कांच द्रव या विट्रेस ह्यूमर बोलते हैं। हिंदी में कांचाप द्रव या कांच द्रव बोलते हैं, इंग्लिश में विट्रेस ह्यूमर बोलते हैं। अब अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट ये लेयर्स जो है, सबसे बाहर वाली लेयर को क्या नाम दिए, स्लेरेटिक। इसका काम क्या है कि बाहर से हमारी आई है, इसके क्या करना, सुरक्षा करना। बीच में एक लेयर है, इस बीच वाली लेयर का नाम है कोराइड। बीच का नाम क्या है, कोराइड।
ये लेयर जो करती है, ये काम करती है कि जो लाइट इंटर हुई है, अननेसेसरी लाइट है, जो अनावश्यक लाइट्स आ चुकी हैं जिससे इमेज फॉर्मेशन का कोई संबंध नहीं, उस लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, ताकि क्या हो, आंतरिक परावर्तन की घटना ना हो। मतलब यहाँ पर जो रेटिना पर इमेज बननी है उस इमेज में कोई दिक्कत ना आए। ये बीच वाली लेयर क्या है, कोराइड। कोराइड क्या करता है, आने वाले जो अनवांटेड प्रकाश है, मतलब जो अनावश्यक प्रकाश है, उनको अवशोषित कर लेता है ताकि आंतरिक परावर्तन ना हो। उसके बाद सबसे अंदर की लेयर आती है, यही लेयर सबसे मेन होती है। इस वाली लेयर को क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको बोलते हैं रेटिना। ये रेटिना पर ही सारी इमेज बनती है। यहाँ पर जो लेंस है और इसके बाद इसका क्या होता है, लेंस से रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के बाद ये रेटिना पर क्या होती है, इमेज बनती है। और रेटिना के सबसे बीच में एक पॉइंट होता है, सबसे मिड में एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं पीत बिंदु या एलो स्पॉट। इस एलो स्पॉट पर जो इमेज बनती है वो सबसे क्लियर होती है, सबसे स्पष्ट दिखती है, सबसे क्लियर दिखती है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सबसे अंदर वाली जो पूरी रेटिना है, रेटिना में यहाँ से क्या होती है, प्रकाश सिराएं जो होती हैं, मतलब जो रेटिना पर सेल्स होते हैं, सेल्स से नर्व से निकली रहती हैं। ये नर्व क्या करती हैं, यहाँ की जो इमेज इंफॉर्मेशन होती है उसको ब्रेन तक पहुंचाती हैं। और जिस पॉइंट से ये नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स क्या होती हैं, निकल के गई होती हैं ब्रेन तक, वहां ये पर एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को नाम देते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ये जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट जो है, इसका मेन क्या है, यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेट होगी वो कोई इमेज बनेगी नहीं। कहने का मतलब जो अंध बिंदु है, यहाँ पर जो इमेज बनेगी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि यहीं से क्या होती है, ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन में जाती हैं। देखिए फिर ये जो हमारा ये पूरा आई सिस्टम है, ये एक अभी हमने बताया कि कैमरे की तरह कार्य करता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सबका अपना अपना, जितने सारे पार्ट हैं सबका कुछ ना कुछ अपना रोल है, और ये सब अपना रोल बहुत बढ़िया से निभाते हैं। तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख करके उसकी इमेज अपनी आंखों में बनाते हैं। और हमारी आंख जो है, उसकी जो रेटिना है, रेटिना में सेल्स होती हैं, सेल्स की जो इंफॉर्मेशन को कैच करता है और ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं, ब्रेन तक ले जाती हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो रेटिना पर इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है। लेकिन जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जाती है, जो हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, तो उसको हमारे ब्रेन ऐसा फील करता है कि वो सीधी दिखती है। यहाँ पर इमेज जो बनेगी, इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो होगा उल्टा, लेकिन हमको जो महसूस होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा। यहाँ पर दूसरा सबसे मेन काम किसका था, सबसे दूसरा मेन काम था सिलेरी मसल्स का। सिलेरी मसल्स लेंस की फोकस लेंथ को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। तभी हम क्या करते हैं, दूर भी देख पाते हैं और नजदीक भी देख पाते हैं। लेकिन एक समय में दोनों वस्तुएं नहीं देख सकते। अगर एक सीध में अगर दो वस्तुएं रखी, एक दूर वस्तु रखी हो, एक नजदीक रखी हो, दोनों को हम देखना चाहें तो हम देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सिलेरी मसल्स का क्या होता है, बहुत ये होता है, इस जो सिलेरी मसल्स होती हैं, इस ये बहुत लेंस की फोकल लेंथ को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती हैं। ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने का मतलब फोकल लेंथ को अपने आप कम करेंगी, अपने आप बढ़ा देंगी। जहां आप दूर देखना चाहेंगे फोकल लेंथ तुरंत बढ़ा देंगे, नजदीक देखना चाहेंगे फोकल लेंथ तुरंत कम कर देंगे। और इसके इस पावर को बोलते हैं अकोमोडेशन पावर, समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। और कौन समंजित करता है, सिलेरी पेशियां, सिलेरी मसल्स जो होती हैं, इनको क्या करती हैं, लेंस के फोकल लेंथ को कंट्रोल करती हैं। और ये जो रेटिना है, रेटिना सेल से मिलकर बनी होती है। और सेल जो होती है दो टाइप की होती हैं। जो हमारे आई में, हमारे नेत्र में जो सेल होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है शंकु और एक होता है दंड, मतलब एक कोन होता है, एक रॉड सेल होते हैं। एक कोन सेल जो होता है वो क्या करता है, वो कलर को पहचानता है, कलर को रिकॉग्नाइज करता है। और जो रॉड सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स क्या करती हैं, रॉड सेल्स लाइट की इंटेंसिटी देखती हैं, प्रकाश की तीव्रता देखती हैं, कहाँ प्रकाश कम है, कहाँ प्रकाश ज्यादा है। वहां पर अगर आपके नेत्र में, आपकी आई में अगर रॉड सेल्स ज्यादा है तो आपको कम प्रकाश में भी अच्छा दिखाई देगा। और उसके बाद जैसे जो जानवर होते हैं, उनके पास जो होता है वो कोन कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। उनके अंदर रॉड सेल्स ज्यादा होती है, इसलिए जानवरों को अंधेरे में भी क्या होता है, अच्छा दिखाई देता है। हमारे अंदर रॉड सेल और कोन दोनों सेलें हैं, इसलिए हमको कलर भी देखते हैं और दिखाई भी देता है। आप लोगों ने सुना होगा कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है। इसका भी कुछ रीजन क्या है, हमारी आई से रिलेटेड है। आई में एक कॉन्सेप्ट अभी पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, आइरिस। आइरिस
और बीच में इसका गैप था क्या, पुतली। अगर आप उल्लू को देखे होंगे तो ध्यान से अगर जानते होंगे तो उसकी आंखें जो होती हैं बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। बड़ी होने का मतलब क्या होता है, वहां पर जो उसकी पुतली का साइज है, प्यूपिल का साइज वो क्या होता है, बड़ा होता है, वो कंट्रोल नहीं होता है। मतलब उसमें आयरिस उसके जो पुतली का आकार है उसको क्या है, कम ज्यादा नहीं कर सकती है। तो होता क्या है, जब दिन होता है तो वहां पर उल्लू के लिए जो लाइट की इंटेंसिटी है, जो लाइट प्रकाश की मात्रा उसके लिए बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो दिन में चकाचौंध महसूस करता है। इसलिए क्या होता है, दिन में उसको दिखाई ढंग से नहीं देता। भैया आपके सामने अगर कोई डायरेक्ट प्रकाश बहुत तेजी से आने लगेगा तो आपको भी नहीं दिखाई देगा। इसीलिए उल्लू को दिखाई तो देता लेकिन चकाचौंध की वजह से दिखाई नहीं देता। दिन का प्रकाश उसके लिए बहुत ज्यादा होता है और रात का प्रकाश उसके लिए क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है, इसीलिए रात को देख पाता है और दिन को दिखाई उसको नहीं देता है। उसके अंदर कोई ऐसी क्षमता नहीं होती कि रात में देख ले दिन में ना देखे। एक्चुअली दिन में क्या होता है, उसके लिए प्रकाश की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, और रात में उसके लिए प्रकाश जो जितना होता है वो सुलभ होता है, क्योंकि उसका जो ये प्यूपिल का साइज होता है ये बड़ा होता है। लाइट उसके आंख में क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा इंटर कर सकती है और चीजों को अच्छे से वो जान सकता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है।